कंचना जी आप मेरे को बताइए, कंचना जी बताइए मेरे को, आप मोदी की सरकार को गिराना चाहते हैं? आपके नेता कह रहे हैं अगस्त में गिरा दिया, आपके नेता कह रहे हैं अगस्त में गिरा दिया। कंचना जी देखिए, मैं सुन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। उस सवाल पे आने से पहले मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे तो यहाँ पर क्यों शहजाद पूनावाला जी बार बार कह रहे हैं कितना टाइम दोगे, कितना टाइम दोगे? ये चैनल उनका नहीं है, पहली बात। वो नहीं डिसाइड करेंगे कौन कितने मिनट बोलेगा और कौन कितने मिनट नहीं बोलेगा। दूसरी बात, और तीसरी बात कि जब हम लोग बोले तो उसमें वो आकर ड्रामा नहीं करेंगे। और बहुत साफ और क्लियर बोल रही हूँ कि हम लोग चेहरा दिखाने सिर्फ नहीं आते, हम भी अपनी बात रखने आते हैं। और लास्ट बात आपके सवाल पर आती हूँ। आपने पूछा, लालू जी ने बोला था कि सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी और सरकार गिराने में बड़ी अंतर होता है। और जब सरकार गिराने की बात आती है तो वो सीधे और सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आती है, जो सिर्फ परिवार नहीं तोड़ती है, और सिर्फ पार्टी नहीं तोड़ती है, परिवार भी तोड़ती है। और चाचा भतीजा के बीच में आग लगाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को ऑस्कर का इनाम मिलना चाहिए। कोई ऐसा चाचा भतीजा राजनीति में नहीं बचा होगा जिसके बीच में आग लगाने की कोशिश नहीं किए होंगे, पूरी कोशिश किए। और रही बात आखिरी मुद्दे पर आते हैं कि बिहार में सरकार गिरेगी क्यों? सरकार इसलिए गिरेगी क्योंकि पुल गिर रहे हैं लगातार। सरकार इसलिए गिरेगी कि 17 दिन में 12 पुल लगातार गिर गए। अपराध के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो सरकार नहीं बची है। वो डबल इंजन की सरकार 2 डबल चीजों में बदल गई है। पहला अपराध और दूसरा करप्शन। और ये अपराध और करप्शन इसे संभल ही नहीं रहा है। लेकिन स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो नीतीश कुमार जी को स्पेशल पैकेज देना चाहिए, सरकार में बैसाखी हो ना भाई, तो स्पेशल पैकेज दोगे आप, कहते हैं वो प्रस्ताव पारित करते हैं कि सरकार देगी। असल में जब अब बैसाखी हो, देना आपका काम है, तो आप मांग रहे हो। 18-20 साल से आपकी सरकार रही, आप बजट बना के आप रेवेन्यू क्यों नहीं सरकार से निकलवा पाए? उस चाहे केंद्र में यूपीए सरकार, आनंद जी सुन रहे हैं ना, सरकार, लेकिन राज्य में हमेशा भारतीय जनता पार्टी और जो जदयू के 18 साल से सरकार रही है, तो राज्य देगी ना बजट बना करके। हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। अनंत विजय जी जवाब दे रहे हैं। अनंत विजय जी, आपने बीजेपी को सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, अब आपने आरजेडी को सुना, रत्नाकर जी को तो मैं क्या बोलूं। अब जब तक वो पर्सनल कमेंट्स बोलते रहेंगे, आई एम नॉट गोना टेक हिम ऑन द डिबेट एनीमोर। आप टॉपिक पे बोलिए, बीजेपी पे सवाल कीजिए, आप नो इश्यूज। अनंत विजय जी नहीं, कंचना जी, कितना अच्छा लग रहा। सबसे पहले तो मैं शहजाद भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और वापस डिबेट में आए। थैंक यू वेरी मच शहजाद जी, आपने हमारा मान रखा। दूसरी बात, मैं इनको, रत्नाकर जी कितने खुशनुमा माहौल में आए थे, कितना मुस्कुरा रहे थे, पता नहीं अचानक से उनको क्या हो गया, अचानक से गुस्से में आ गए। और गुस्से में जब कमाते हैं तो उनका चेहरा थोड़ा अजीब सा लगता है। मैं विद्रूप शब्द नहीं उपयोग करना चाहता हूं, लेकिन रत्नाकर जी तो बड़े खुशमिजाज आदमी है, ऐसे मत किया करिए सर। आप लोग रहते हैं तो डिबेट का आनंद कुछ और ही रहता है। वैसे एक बात है ऐश्वर्या जी, आप थोड़ा फेवर तो अनुराग जी को करते हैं इसमें। ये तो अनुराग जी को खूब मौका देते हैं बोलने का, इतना अवसर देते हैं बोलने का कि उनको कभी कट नहीं करते। और मतलब हम लोगों को बीच में आप रोक देते हैं कि मत बोलिए। अब मैं आता हूं कि अब आप काला खट्टा गोला नहीं मेरे को बना के खिला, मैं क्या करूं? अनुराग भदौरिया इतना टेस्टी काला खट्टा गोला बनाते हैं, आपने उनको कभी देखा है? आप वो जो खेती करते हैं, आपको क्या लगता है वो जो खेती करते हैं उसका थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस मेरे को भेजते हैं? वो कभी आलू आता है, वो कभी वो मूली भेजते हैं, कभी वो गाजर भेजते हैं, वो रोज जो वीडियो बनाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा वो आप समझिए ना, थोड़ा सा आनंद विजय जी समझिए। बट ऑन अ सीरियस नोट, आनंद आपकी जुगलबंदी है, ऑन अ सीरियस नोट, आपकी जुगलबंदी है गुरुजी, लोग सीरियसली ले लेंगे इसको। बट मैं आपको बात बता रहा हूं आनंद जी, ऑन द पॉइंट, आनंद जी ऑन द पॉइंट ऑफ अयोध्या, अयोध्या पे जो राहुल गांधी ने बोला उस पर मेरे को आपका कमेंट चाहिए। संजय जी आ रहा हूं, शहजाद फिर आपको। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अयोध्या पर जो राहुल जी ने बोला है वो बिल्कुल एकदम अपनी लाइन पे ही बोला है। कोई अच्छा जिस प्रकार से मतलब अयोध्या आंदोलन थोड़ी था, अयोध्या एक आंदोलन नहीं था, वो करोड़ों देशवासियों की भावना का प्रकटीकरण था। वो आंदोलन होता तो वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। इसलिए शब्दों के चयन में उनसे गलतियां हो जाती हैं, कई बार कई पार्टी के नेताओं से गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। राहुल जी को आप लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, बिल्कुल लेते रहिए,
लेकिन एलओपी है आनंद विजय, राहुल जी नाउ इज एलओपी। आपने देखा नहीं, अगर वो तस्वीरें अभी अगर शर्मा चला दें, आपने देखा नहीं हाउ इज ही मूविंग दीस डेज, 7-8 कैमरा पर्सन्स के साथ द वे ही इज मूविंग, ही थिंक्स वो एलओपी नहीं। मैंने मजाक में नहीं कहा था, लोगों ने कहा, आपने मजाक में कहा कि एलओपी पीएम, वो एलओपी नहीं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं आनंद विजय जी, आप इसको हल्के में ले रहे हैं। मैं सीरियसली कह रहा हूं शहजाद, ही टेक्स एज इफ उनको ये किसी ने समझा दिया है, या फिर अनुराग भदौरिया ने ना समझा दिया हो कि साइकोलॉजिकली नहीं आप असली में जीत गए। किसी ने नहीं, एक मौसी है इनकी जो ऋषि सुनक की नहीं है। ऋषि सुनक को 110 मिला 600 सीट में, 18% सीट मिली, तो उसने तो बोला कि मैं जा रहा हूं, सॉरी मैं नहीं कर पाया। और यहां पर तीसरी बार फेल होने पर ये लोग जश्न का उत्साह मना रहे हैं। सोचिए 2015 में एड मिलीबैंड नहीं जीता पाया, लेबर को हट गया, फिर उसका जेरेमी कॉर्बिन 2019 में हट गया, और 2024 में जाकर जब लेबर जीती है तब ये लोग सत्ता में आए हैं। यहां पर वही राहुल को ढो रहे हैं। और राहुल जी की मौसी है एक, मतलब राजनीतिक मौसी, वो ऐसे हवा में हाथ उठा के बोल रही हैं हम जीत गए, 99 आगे जीत गए, फतेह कर ली। अच्छा, मैं कंचना जी से एक पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार तो वो कह रही थी कि लंगड़ी सरकार है के ऊपर है, ये जब आपने बिहार में सरकार बनाई थी वो कौन से पे किस पे बनी थी? वो बिहार में सरकार के अपने मत से बनी थी क्या? अपना पूरा स्ट्रेंथ था आपका? और ये यूपीए की 2004 और 14 की सरकार बनी थी, तो अगर ये बैसाखी है तो लालू जी क्या थे? 2004 में तो कम से कम लालू जी की बैसाखी काम आई, 2009 में तो जैसे काम खत्म, पैसा हजम, लालू जी को तो भूल गए। उन्होंने डिनर पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया था कंचना जी, याद है ना आपको और मुलायम जी दोनों को इनवाइट भी नहीं किया था, क्योंकि यूपीए के पास अन्य नंबर्स थे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आपको कहना कहिए, पर आज फिर से कंचना जी, देखिए मेरा तो कोई इस प्रकार से, मैं तो धार्मिक रूप से मुस्लिम हूँ, पर गीता के विषय में और प्रभु श्री राम के विषय में ना अनुराग जी बोल पा रहे, ना कंचना जी बोल पा रहे, पता नहीं मिश्रा जी बैठे, वो अच्छे भले से बैठे, शायद वो बोल पाए, पर राम जी पर क्यों हमला करा जा रहा है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। देखो संजय जी अभी तक बोले नहीं है, कंचना जी आ रहा हूं। संजय जी पहले, फिर आपके पास। थैंक यू मैम, थोड़ा समझ दीजिए। हाँ संजय जी बोलिए। जी बताएं किस पे बोलना है? किस पे बोलना? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाए। अयोध्या पे बताइए ना। हाँ, मैं सिर्फ अयोध्या की बात बताइए। अयोध्या मूवमेंट खत्म कर दी, अयोध्या मूवमेंट खत्म कर दी इंडिया अलायंस ने, इसका क्या तात्पर्य? मंदिर बनाने का एक मूवमेंट था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक मूवमेंट बनाया, चाहे वो मंदिर निर्माण में अपने आप को आगे करके चंदा खा के। आप समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूं, बिल्कुल बोल रहा हूं। शंकराचार्यों को भी किनारा करके और प्रधानमंत्री जी का पूजा करवाने का मतलब क्या था? मतलब धर्म किसके कंधे पर है सर? हमारे देश का शंकराचार्यों के कंधे पर है। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रूव किया गया कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री के कंधे पे धर्म भी होगा। आनंद जी सुन रहे हैं ना? ये सारी चीजें उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सर विपक्ष के रूप में जिस तरीके से देखिए कुप्रचार कैसे चलता है भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने क्या कहा? हिंदू क्या नहीं कर सकता है साहब? शहजाद भाई जरा बताना। हिंदू हिंसक होता है क्या? हिंसक गीता से सीखते हैं। राहुल गांधी ने गीता से पूछ के बोला, आपके सवाल का नहीं, मैं आपको दोनों बता दूं ना। गोडसे के विषय में बोला केसी वेणुगोपाल ने कि गोडसे ने गीता से सीखी। क्या ये सच है? हिंसा पे रहते हैं। नहीं नहीं, क्यों? अरे हिंसा पे ही बोला। अभी चुप रहेंगे क्योंकि इनका जवाब नहीं है इसके बाद। बोलिए। हिंसा की बात कंचना जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं। क्या कहा था कि हिंदू हिंसक होता है? हाँ बोला था। क्या बोला था? हिंदू हिंसक। राहुल गांधी ने कहा संसद में कि हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकता, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, और जो हिंसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। क्या गलत लाइन है बताइए? आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं। आपको कोट करके बताता हूं, पूरी लाइन कोट है। ऐश्वर्या जी जो मैंने कहा वो गलत है। मैंने अपने